वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड उसमें हमने नाउन को डिस्कस किया था, नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया था, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा जो नाउन्स थी जिसमें कंपाउंड नाउन, मास नाउन, पॉजिटिव नाउन और इसके अलावा जेरेंडियल नाउन, नाउन एडजेक्ट, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोनाउन। ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन के बारे में हम सभी जानते हैं। प्रोनाउन जो है प्रो नाउन, यानी कि जो नाउन के रिप्लेस में यूज़ किया जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर देखें हम सिंपल, तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इट रिप्लेसेस अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि बार बार उस नाउन का रिपीटिशन ना हो, उसी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए वी यूज़ प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स। एक ही नाउन को या सेम नाउन को रिपीट जो वो होती है उसको अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए, या उसके रिप्लेस में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रोनाउन। ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि अगर हम किसी भी कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं और अगर हम सेम नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो इम्प्रेशन है, राइटिंग स्किल्स, वो सामने वाला, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर हैं और आप राइटिंग पार्ट कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप नाउन के लिए आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बार बार राम का यूज़ करेंगे तो इट डजंट सूट गुड, और राम की जगह हम ही का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोनाउन वही है दैट रिप्लेसेस अ नाउन। सेकंड, इसकी डेफिनेशन हम देखें, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन। कोई भी जो स्पेसिफिक नाउन है उसके प्लेस में हम इसको यूज़ करते हैं। मेंशन अर्लियर इन अ सेंटेंस, जिसका मेंशन हम पहले ही किसी सेंटेंस में कर चुके हैं, अगर दोबारा सेंटेंस में किसी नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हम उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू कीप सेइंग और राइटिंग दैट पर्टिकुलर नाउन, ताकि आप बार बार उसी नाउन को रिपीट ना करें, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा। माइकल इज़ अ गुड बॉय, ये फर्स्ट सेंटेंस है। माइकल, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दैट इज नाउन। सेकंड सेंटेंस है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर माइकल को सेकंड सेंटेंस में ही कहा गया है, और ही किसके लिए आया है? माइकल के लिए आया है। तो बेसिकली जो है ही जो है रिप्लेस कर रहा है ये माइकल को। हियर यू डोंट हैव टू मेंशन माइकल अगेन। इन द अबव सेंटेंस माइकल इज कॉल्ड द एंटेसिडेंट। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जो माइकल है, यानी कि कोई नाउन जो फर्स्ट बार यूज़ की गई है, उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं ऑफ द प्रोनाउन ही। ये किसका एंटेसिडेंट है? ही जो हमारा प्रोनाउन है, ऑफ कोर्स माइकल के लिए यूज़ किया गया है, तो प्रोनाउन ही का जो एंटेसिडेंट है वो माइकल है। ही इज़ नॉन एज रेफरेंट, और ही को रेफरेंट कहा जाता है बिकॉज इट रेफर्स बैक टू द ओरिजिनल नाउन, क्योंकि ये बेसिकली जो ओरिजिनल हमारी जो नाउन है उसी को ही एक तरह से रेफर कर रहा है। तो द एंटेसिडेंट माइकल एंड द प्रोनाउन ही, जिसे हम रेफरेंट कहते हैं, मस्ट अग्री इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड जेंडर। ऑफकोर्स हमें इसका भी ध्यान रखना है कि वो किस नंबर में है, ठीक है, या उसका जेंडर क्या है,
ऐसा नहीं है कि माइकल है तो माइकल को हम जब दूसरी बार हम लिखेंगे उसे प्रोनाउन के रूप में तो शी लिखें। वी नो दैट माइकल इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो पर्सन के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। तो हमें नंबर्स इसके अलावा जेंडर्स का भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन की कुछ डेफिनेशंस हैं जो जितने भी ग्रामरियंस हैं फेमस उनके द्वारा दी गई है। देखिए, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, रैन एंड मार्टिन के द्वारा लिखी गई है कि प्रोनाउन जो है इसका मतलब होता है फॉर अ नाउन, जो एक नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है। सेकंड नेस्फील्ड की है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के जो सिमिलर वर्ड है, यानी कि नाउन की इंस्टीड में, इन प्लेस ऑफ में हम जिसका यूज करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। थर्ड, अ प्रोनाउन इज अ सिंपलर कॉमन नेम फॉर अ नाउन, यानी कि एक सिंपल कॉमन नेम है जो नाउन के रिप्लेस में हम यूज करते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन्स, यानी कि वो एक सिंगल पर्टिकुलर एक नाउन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ नाउन्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का ग्रुप हो सकता है तो हम उसके लिए दे का यूज़ कर सकते हैं, वी का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा है तो। नाउ ये तो हमने डेफिनेशंस को देख लिया और आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन बेसिकली है दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन को रिप्लेस करने का जो काम करती है या जो जिसके द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं प्रोनाउन के। वैसे तो प्रोनाउन के कोई फिक्स टाइप्स नहीं है, अलग अलग ग्रामरियंस ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं। हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड या मैक्सिमम जितने भी टाइप्स हो सकते हैं प्रोनाउन के, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक जर्नल हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी ने अलग अलग टाइप्स नाउन के बताए हैं। किसी ने 8 बताए हैं, किसी ने 9 बताए, किसी ने 10 बताए हैं, ऑफकोर्स किसी ने 11, किसी ने 12। तो हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो टाइप्स होते हैं जो मैक्सिमम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिन्हें हमें समझना चाहिए। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की। इसमें हमारा सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, ये हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ मैं टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड हम पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस। थर्ड हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ऑफकोर्स जो फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेटर ऑन, अभी तो हम सिर्फ बेसिक ग्रामर जो है वो सीख रहे हैं। जब हम एडवांस लेवल पर इसे सीखेंगे तब हम रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में अलग चैप्टर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, कौन कौन से हैं, उनके क्या यूजेस हैं। फिफ्थ हम पढ़ेंगे इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस, दोनों एक ही, या तो इंटेंसिव प्रोनाउन कह लें या एम्फेटिक प्रोनाउन कह लें। सिक्स्थ नंबर का हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट्थ हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में हम बात करेंगे। 9 नंबर का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। 10th रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। तो ये जो 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम सबसे पहले लेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसका एक व्यू देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। एक चार्ट है, देखिए प्रोनाउन का चार्ट बनाया हुआ है। ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो इस चार्ट से अवेयर होंगे अच्छी तरह से। और ये प्रोनाउन का एक चार्ट है, हम सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा हुआ है प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोनाउन के चार्ट में हमने फर्स्ट जो कॉलम उसमें पर्सन्स के बारे में लिखा है,
ऑफ कोर्स सभी जानते हैं 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, और अगर कोई एनिमल या ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग, इट, और प्लूरल है तो दे। ऑफ कोर्स ये सिंगुलर के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में हम देख सकते हैं आई, और आई के कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आई का पहला टाइप है आई, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो हमेशा आई से होगी एज अ सब्जेक्ट। ये कहीं पर भी सेंटेंस के मिडिल में या सेंटेंस के लास्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आई को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। मी, इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब और इन द लास्ट, सेंटेंस के लास्ट में या वर्ब के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। हम कभी भी मी को सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे आई लाइक हिम, तो हम कभी यूँ नहीं कह सकते कि मी लाइक्स हिम। तो यहाँ पर जो जिसका प्लेस है, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी ये सेंटेंस के लास्ट में या वर्ब के बाद। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, ये हम जानेंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और पॉसेसिव प्रोनाउंस, इनको क्यों पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है और ये क्यों प्रोनाउन के चार्ट के रूप में हमने यहाँ पर इनको शो किया है। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स माई, ये दोनों जो है पोजीशन को शो करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि माई जो है इसके बाद हमेशा कोई ना कोई जो है नाउन उसका यूज़ किया जाता है, जैसे माई टीचर, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, माई पेन, माई लैपटॉप, माई मोबाइल। जबकि माइन है उसके बाद हम किसी भी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, या तो हम कहें कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज माई पेन, या हम कहें दिस पेन इज माइन। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि माई के बाद वी ऑलवेज यूज अ नाउन और माइन जो है ये सिंगल आता है। वी नेवर यूज एनी काइंड ऑफ प्रोनाउन, एनी काइंड ऑफ नाउन आफ्टर इट। लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, ये पोजीशन को शो करता है। खुद, कोई काम आप खुद करने जा रहे हैं, जैसे आई माई सेल्फ आई एम डूइंग द वर्क, मैं खुद इस काम को करूँगा। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ पर गया। इट मीन्स ऑनरशिप, पोजीशन, उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं माई सेल्फ। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के रूप में आई का यूज़ किया हमने, सिंगुलर प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन यू, इसे हम सिंगुलर के रूप में देख रहे हैं अभी। ये जितने भी हम देख रहे हैं अभी सब सिंगुलर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यू सेकंड पर्सन है और इसका जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो यू होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में भी हम यू का यूज़ करते हैं, बोथ आर सेम। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यू एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है किसी सेंटेंस में या यू एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है। तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और अगर वो वर्ब के बाद है या सेंटेंस के लास्ट में है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। उसी तरह से योर और योर्स है, जैसे माई और माइन हुआ था, जैसे दिस इज़ माई बुक या दिस बुक इज़ माइन, तो हम ये कह सके दैट इज़ योर बुक या दैट बुक इज़ योर्स। उसी तरह से योर सेल्फ वही पोजीशन को शो कर रहा है, खुद, एक ऑनरशिप, ठीक है। थर्ड पर्सन मेल अगर हम बात करें तो ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हिम, ऑफ कोर्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं हिम को, वही सेंटेंस के लास्ट में या वर्ब के बाद। हिज और हिज, ये दोनों सेम है,
पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज का यूज़ होता है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हिज का यूज़ होता है। डिफरेंस इतना सा है कि पजेसिव एडजेक्टिव अगर के रूप में यूज़ किया गया है तो हिज के बाद कोई नाउन होगा, और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ किया गया है तो सिंपल हिज होगा। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन फीमेल शी के बारे में। सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर और पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हरसेल्फ। शी हम कहाँ यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। हर हम कहाँ यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में। और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हर कैसे यूज़ होगा? देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हर आया है या पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हर का यूज़ किया गया है? सिंपल, सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या है पता चल जाएगा। आई लाइक हर, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में है, और यहाँ पर अगर हर के बाद अगर कोई नाउन आया है, ठीक है, तो उसको पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। जैसे हर मोबाइल, हर पेन, हर नोटबुक, हर लैपटॉप, तो कुछ भी हो सकता है। हर्स पजेसिव प्रोनाउन है और हरसेल्फ। उसके बाद थर्ड पर्सन हम देखते हैं जो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इट। ऑफ कोर्स कोई वो एनिमल भी हो सकता है और कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इट का यूज़ स्टार्टिंग में जब होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट का यूज़ किया जाता है, जैसे आई डोंट लाइक इट। इट इज़ यू सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ राम, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का कोई यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि इट्स में कहीं पर अपोस्ट्रोफी यूज़ आती है और कहीं पर विदाउट अपोस्ट्रोफी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इट्स में एक इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है और दूसरा अपोस्ट्रोफी लिए होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हम इट्स का यूज़ नहीं करते हैं। वी नेवर यूज इट्स एज अ पजेसिव प्रोनाउन, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ पजेसिव एडजेक्टिव और इटसेल्फ। तो ये तो हमने देखे थे सिंगुलर फॉर्म जितनी भी थी प्रोनाउन की। अब हम देखते हैं प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमने देखा था आई, जो सिंगुलर के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउ वी एज अ प्लूरल हम यूज़ करते हैं इसे। वी, इसका ये वी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अस ऑफ कोर्स वी नो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आर्स ये पजेसिव प्रोनाउन है। और आर सेल्व्स, जब बात एक की जा रही होगी या सिंगुलर की जा रही होगी तब हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, SELF। और जब बात एक से ज़्यादा के बारे में हो रही है, जैसे वी ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर सेल्स का यूज़ किया जाएगा। सेल्फ सिंगुलर है और सेल्स प्लूरल है, SELF ये एक के लिए यूज़ होता है और SELVES ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, यानी कि पर्सन्स जो प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में हमने यू को देखा था। अब हम प्लूरल फॉर्म में ऑफ कोर्स अगर एक से ज़्यादा है तो हम यू का यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन के लिए। यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव में भी हम यू का यूज़ करते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में योर का यूज़ करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स और योर सेल्व्स। अगर बात एक की जा रही है तो योर सेल्फ, क्योंकि सामने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक है तो योर सेल्फ और ज़्यादा है दो हैं और दो से ज़्यादा है तो योर सेल्व्स। लास्ट थर्ड पर्सन प्लूरल। अभी तक हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 देखे थे, मेल ही, फीमेल शी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में इट। अब प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल में है दे।
दे जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम, और इसकी पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होगा देयर, और पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स, और इसका ऑफकोर्स रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा देमसेल्व्स। ये एक प्रोनाउन का चार्ट था जिसको हमने डिस्कस किया, और लेटर ऑन जब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं, ये सारे प्रोनाउंस हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। ये सिर्फ अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर, और थर्ड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर, और उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं सेंटेंस में। एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। इसके अलावा थोड़ा जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक मैंने नोट डाला हुआ है, इसको देखिए आप। यूज़ ऑफ वन, ऑफकोर्स वन जो है एक, हम कह सकते हैं एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। वन का मतलब होता है ऑल, एवरीबडी, एवरीथिंग। तो वन जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो वन ऑफकोर्स वन लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में भी इसको वन लिखा जाता है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस का यूज किया जाएगा। और इसके बाद जो है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब वंस का यूज किया जाएगा तो अपोस्ट्रोफी एस को हम यूज करेंगे। उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता इसका, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है और कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सिंगुलर फॉर्म इसकी वन होती है और प्लूरल फॉर्म वंस। प्लूरल फॉर्म वंस है और पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर एक जो है वो अपोस्ट्रोफी एस लिए हुए हैं और प्लूरल फॉर्म में कोई अपोस्ट्रोफी नहीं होती। वन डिनोट्स ऑल, इट मीन्स एवरीवन और एवरीबडी। जैसे हम यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। वन शुड नॉट टेल अ लाई। वन शुड, वन का मतलब सभी, मतलब हर व्यक्ति को झूठ जो है नहीं बोलना चाहिए। वन शुड नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पर वन जो है एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है। विच साड़ी डू यू लाइक, ये क्वेश्चन पूछा है हमने किसी से, और आंसर है आई लाइक द रेड वन। यहां पर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आया है, आई लाइक द रेड वन या आई लाइक द रेड वंस, या ये सिंगुलर के रूप में था और रेड वंस ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है। वन शुड एक्सेप्ट वंस फॉल्ट्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है कि हमें जो है हर व्यक्ति को जो फॉल्ट्स होती है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वन का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है वो वंस होगा। चेतन भगत, ये एक राइटर है फेमस, चेतन भगत इज द वन हु रॉट दैट नॉवल। यहाँ पर चेतन भगत के बारे में बात की गई कि चेतन भगत वो हैं, यानी कि ये एक सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और ये प्लूरल के रूप में भी यूज होता है। वन मीन्स एक और सभी के लिए भी। तो चेतन भगत ही वह व्यक्ति है हु रॉट दैट नॉवल। तो वन का यूज जो हम एक प्रोनाउन के रूप में करते हैं, प्रोनाउन चेतन भगत को रिप्लेस किया गया कि चेतन भगत के लिए हमने वन का यूज किया। चेतन भगत इज द वन, वही व्यक्ति हैं हु रेड दैट नॉवल, जिन्होंने उस नॉवल को लिखा। उसी तरह से वी आर द वंस, अगर एक से ज़्यादा है तो हम वंस का यूज़ कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। वी आर द वंस, हम वो लोग हैं हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, जो हमेशा आपका साथ देंगे। तो हमने प्रोनाउन के चैप्टर में जो है प्रोनाउन की डेफिनेशन को डिस्कस किया ऑफ कोर्स, और इसके टाइप्स को देखा कि कितने मैक्सिमम जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हमने यहाँ पर उनका एक ओवरव्यू लिया, और उसके बाद हमने प्रोनाउन के चार्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे प्रोनाउन के टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है
समझ में आ गया होगा। आप इसे दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो जो है अवेलेबल हो सके और दे कैन गेट बेनिफिट वॉचिंग माई वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।